हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2, जिसका नाम है राजधर्म। इस वीडियो में गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। इसमें पहला गद्यांश है, ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्य असत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर, राज दरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। इस गद्यांश में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ को देखेंगे, जिसमें पहला शब्द है विवेकशील। विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान। दोष, दोष का अर्थ होता है बुराइयां। अंतःपुर, अंतःपुर का अर्थ होता है रनिवास अर्थात रानी का निवास। बखान, बखान शब्द का अर्थ होता है वर्णन। अब इसके संदर्भ को देखेंगे। इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा कक्षा 7 के राजधर्म नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ जातक कथा से संपादित है। इसका प्रसंग होगा, इस गद्यांश में राजा ब्रह्मदत्त के विषय में बताया गया है। इसके व्याख्या को देखेंगे। इसका व्याख्या हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त एक विचारवान राजा थे। वह सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या ठीक है और क्या गलत है। वे सदैव ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते थे जो उनकी बुराइयों को बता सके। प्रशंसा तो सभी करते थे, परंतु बुराइयों को कोई नहीं बताता था। इस प्रकार का आदमी उनको कहीं नहीं मिल रहा था। रनिवास में, राज दरबार में, शहर में और शहर के बाहर सभी जगह व्यक्ति राजा की अच्छाइयों का खूब वर्णन करते थे, परंतु राजा की बुराइयों को बताने वाला राज्य में कहीं पर कोई नहीं था। अर्थात राजा को यह इच्छा थी कि अगर मेरे अंदर कोई बुराई है तो लोग मुझे बताएं, जिसे हम त्याग सकें। 2 नंबर गद्यांश है, महापुण्य राजा निश्चय ही धर्म अनुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। इस गद्यांश में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ को देखेंगे। महापुण्य, महापुण्य का अर्थ होता है पुण्यवान या महापुरुष। अधार्मिक, अधार्मिक का अर्थ होता है धर्म रहित। अन्यायी, अन्याय का अर्थ होता है न्यायहीन। मधु, मधु का अर्थ होता है शहद। ओज का अर्थ होता है स्फूर्ति और मधुर का अर्थ होता है मीठी। दूषित का अर्थ होता है खराब। ओजस्वी का अर्थ होता है स्फूर्तिवान या यशवान। राष्ट्र का अर्थ होता है देश। इसका प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा कक्षा 7 के राजधर्म नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ जातक कथा से संपादित है। इसका प्रसंग हो जाएगा, इस गद्यांश में राजा के राज्य के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके व्याख्या को देखेंगे। इसका व्याख्या हो जाएगा, बोधिसत्व ने आगंतुक से कहा, महापुरुष राजा निश्चय ही धर्म पूर्वक और न्याय से राज्य व्यवस्था का कार्य करता है। इसलिए इस जंगल के फल मीठे थे जो मैंने तुमको खाने के लिए दिए थे। अगर राजा अन्यायी होता तथा धर्म रहित होता तो राज्य में तेल, शहद, चीनी, वन के फल फूल आदि सभी कड़वे हो जाते हैं और उनमें स्वाद ही नहीं रहता। केवल यही नहीं, वरन उस राजा का संपूर्ण देश कांतिहीन होकर खराब हो जाता। यदि राजा धर्म पूर्वक चलकर न्याय से कार्य करता है तो सभी वस्तुएं मधुर तथा शक्तिशाली हो जाएंगी और देश
तथा देशवासी कांतिवान तथा पराक्रमी बन जाएंगे। कहा भी गया है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होता है। इस वीडियो में 2 ही गद्यांश थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।